हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मैं हूं पंकज टेकी सर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म में। मेरे दोस्त, आज आप सभी के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आया हूं। चूँकि काफ़ी विद्यार्थियों का डाउट है, काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जोन के बारे में सर बहुत सारे प्रश्न हैं और इसका सर थोड़ा जवाब दे देंगे तो थोड़ा हम लोगों के लिए पेशेंस या थोड़ा हम लोग और इंतज़ार कर लेंगे डीवी सेकेंड का राउंड 2 लिस्ट का। तो इसी तरह से सबसे पहले उस जोन का पैनल लिस्ट जारी किया गया है और उसमें कितने कैंडिडेट का पैनल लिस्ट आया है, कितने का पैनल लिस्ट अभी नहीं आया है, क्या जिसका नहीं आया है उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और जो लोग 1 नंबर से 0 पॉइंट कुछ नंबर से चेन्नई जोन में इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अभी भी मौका है कि नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्न को लेकर के आप सभी के बीच आए हैं। चूँकि इससे पहले हम थोड़ा व्यस्त थे एक काम में, तो अब खाली हुए हैं और हमारी क्लासेज जैसे है वैसे चलती रहेगी। थोड़ा सा और 1-2 दिन डिस्टर्बेंस है, उसके बाद से अस्थायी रूप से चलने लगेगी। आइए आप सभी को प्रश्न का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले जो भी चैनल पे नया देख रहा है, विजिट कर रहा है, आप सभी को बता दूं कि मेरी 2 वीडियो पर डे आती हैं, एक शाम को और एक सुबह में। सुबह में जो वीडियो आती है वो जोन से रिलेटेड होती हैं और शाम वाली विद्यार्थियों के प्रश्न का जवाब दिया जाता है। चूँकि टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं खाली हो जाऊँगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आइए मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी 2024-25 में एक वैकेंसी निकाली गई थी, 2024 में निकाली गई थी टेक्नीशियन को लेकर के, और टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन पीसीएमओ सभी को मिला करके और एक वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें स्टार्टिंग में 9000 सीट थे और उस सीट को बढ़ा करके 14000 कुछ किया गया था, समथिंग किया गया था। आगे चल करके इस जो ये पूरे जो वैकेंसी थे इसको सभी जोनों में डिवाइड कर लिया गया था। और इसी बीच अभी एक पैनलिस्ट जारी हुआ है जिसको चेन्नई जोन में, और चेन्नई जोन में मेरे दोस्त टोटल वैकेंसी की अगर टोटल कैंडिडेट की बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो 2668 वैकेंसी थी, जिसमें से 1350 कैंडिडेट का ही पैनलिस्ट जारी हुआ है। अगर हम बता दें कि यूआर में 1067 वैकेंसी थी, एससी में 414 वैकेंसी थी, एसटी में 224 वैकेंसी थी, ओबीसी में 689 वैकेंसी थी और ईडब्ल्यूएस में 244 वैकेंसी थी। अगर ओवरऑल अगर हम इन सभी को अगर ऐड किया जाएगा तो 2668 वैकेंसी होगी। लेकिन 2668 वैकेंसी में आरआरबी चेन्नई जोन ने इतना विद्यार्थियों को डिस्टर्बेंस कर दिया है कि अचानक 1350 कैंडिडेट का ही डीवी पैनल लिस्ट जारी किया गया है। और नहीं तो पैनल लिस्ट जारी किया है तो ठीक है, लेकिन जो वास्तविक जानकारी है उस चीज़ को शेयर नहीं किया है। जैसे अभी तक अगर बात करें तो सभी जोनों में अगर सबसे बेहतर तरीके से जोन ने अगर अपना डाटा शेयर किया है तो आरआरबी बिलासपुर जो जोन है उसने अपना डाटा शेयर किया है। उस डाटा में जो आरआरबी बिलासपुर जोन है उसमें अब्सेंट कितने हुए, कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए, किसका डीवी में रीजन था, किसका मेडिकल में रीजन था, और किसको नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा और कितनी कट ऑफ डाउन की गई, सभी तरह के हर एक प्रश्न का जवाब आरआरबी बिलासपुर जोन ने क्लियर किया था। लेकिन ये जो चेन्नई जोन आया है इसने बिल्कुल एक एथेंटिक से डाटा, माने एक सिस्टमेटिक तरीके से डाटा नहीं शेयर किया है। इस वजह से काफ़ी विद्यार्थियों का परेशानी है और विद्यार्थियों का कहना है कि सर 1350 जो पैनलिस्ट जारी हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो क्या अब जो बच गए कैंडिडेट, यानी अगर हम बात करते हैं 1318 जो कैंडिडेट बच गए, क्या सर उनका पैनलिस्ट आएगा? मेरे दोस्त देखिए, 1350 जो कैंडिडेट का पैनलिस्ट आया है, अब उसके बाद से जो पैनलिस्ट आएगा डीवी पैनल सेकेंड आएगा, और पैनल सेकेंड में जहाँ तक मुझे अनुभव है कि 1100 कुछ कैंडिडेट को बुलाएगा, 1100 कुछ कैंडिडेट को लिए पैनल सेकेंड लिस्ट जारी करेगा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि 1:1 में चेन्नई जोन में कैंडिडेट को बुलाया था तो वहाँ पर कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो किसी न किसी मेडिकल में रिजेक्ट हो और किसी न किसी डीवी में उसका रिजेक्ट हो, और कोई तो ऐसा भी कैंडिडेट होगा जो एब्सेंट होगा क्योंकि उसका सिलेक्शन बिहार पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, बिहार टीचर में, एमपी पुलिस में, इस तरह से काफ़ी वैकेंसी जो कंप्लीट हुए उसमें तो वह विद्यार्थी अपना ज्वाइन कर लिया है, तो वे सीटें खाली होंगी, एब्सेंट भी हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो अभी भी मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में कि चेन्नई जोन में 150 कैंडिडेट को मौका मिलेगा। लेकिन अभी ये क्या है कि विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि सर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो मेरे दोस्त देखिए, अभी रीज़न यह है कि अभी उन लोगों के पास 1350 ही कैंडिडेट का डाटा पहुंचा है। 1350 कैंडिडेट का डीवी और मेडिकल क्लियर हुआ है, तो उनका पैनल लिस्ट जारी किया गया है। साफ साफ मेंशन किया गया है कि अभी काफ़ी विद्यार्थियों का डीवी और मेडिकल का डाटा क्लियर नहीं हो पाया, उस वजह से हम पैनल लिस्ट में जारी नहीं किए हैं। तो मेरे दोस्त जिसका अभी नहीं आया है तो थोड़ा इंतज़ार करें, पैनल सेकेंड लिस्ट आएगी और उसमें 1150 के अप्रॉक्स कैंडिडेट को पैनल लिस्ट में, सेकेंड पैनल लिस्ट में मौका दिया जाएगा। और जो लोग 1 नंबर से 0 पॉइंट कुछ नंबर से मार्क्स से इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग का, तो श्योर है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी चेन्नई बोर्ड को एक्यूरेट जो डाटा है वह एक जगह इकट्ठा कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, और कलेक्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से ये लोग 1350 कैंडिडेटों का दिए हैं। रीज़न ये है कि अगर नहीं दिए होते तो थोड़ा सा चेन्नई जोन वाले विद्यार्थी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए अभी थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए ये डाटा शेयर किए हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग समझे होंगे। ऐसा नहीं है कि आरआरबी चेन्नई जोन में बाकी जोनों के अपेक्षा इस जोन में विद्यार्थी रिजेक्ट नहीं हुए हैं, अब्सेंट नहीं हुए हैं। 1:1 में बुलाया गया था, तो उसमें किसी न किसी वजह का रीज़न नहीं है मेरे दोस्त। ये सारे प्रश्न उसमें हैं, और उसके सभी को अगर देखा जाएगा तो ओवर जो 2668 जो वैकेंसी है उसमें 150 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका ये सारा रीजन होगा। तो अभी भी 150 कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो लोग वेटिंग का इंतज़ार करें। रीज़न यही है, आप सभी लोग को बता ही दिए। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। काफ़ी विद्यार्थी प्रश्न कर रहे थे और फ़ोन भी कर रहे थे कि सर चेन्नई जोन का ये कैसे हो गया, सर हम लोग का नहीं आया, क्या हम लोग रिजेक्ट हो गए। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आप सभी लोग समझ गए होंगे विधिवत तरीके से। और बिलासपुर जोन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से अपना डाटा को शेयर किया है। अगर इसी तरह से जितने जोन हैं, अगर सभी जोन अपना डाटा को शेयर करेंगे तो विद्यार्थियों को किसी भी तरह का समझने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और हम लोगों को भी समझाने में किसी भी तरह के विद्यार्थी का डाउट या संदेह उसके मन में नहीं रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।